जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 239 है और 15 अप्रैल तक आप इसको आवेदन दे सकते हैं। इसमें बेसिकली जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th पास होने के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है रेलिवेंट फील्ड में। चलिए नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है आपका, जिसमें लास्ट डेट जो है 15 मार्च को ये निकाला गया था फॉर्म, जिसमें लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल 2023 रखा गया है। इसमें 2 पोस्ट है, एक एग्जीक्यूटिव कैडर के थ्रू एग्जीक्यूटिव कैडर में रखा गया और एक नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में रखा गया है, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी कुछ मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव कैडर में अगर देखेंगे तो आपका ये पोस्ट है जिसमें BSL यानी कि बोकारो स्टील लिमिटेड के द्वारा और झारखंड ग्रुप ऑफ माइनिंग्स में है, जिसमें रेडियोलॉजी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, क्रिटिकल केयर हो गया। ये तो एक पोस्ट के बाद एक पोस्ट डिफाइन है। दूसरा क्या है, मेडिकल ऑफिसर भी एग्जीक्यूटिव कैडर में। एग्जीक्यूटिव कैडर में आपका ये सारा पोस्ट आ रहा है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर हो गया, इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया। तो ये सारा एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो गया। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट को अगर देखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में, तो ये आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इसके अलावा सिविल हो गया और सेरेमिक, ये सभी ट्रेड से जो है कुछ पोस्ट निकाला हुआ है। जैसे ये मैकेनिकल का देखेंगे बोकारो स्टील लिमिटेड में 15 पोस्ट है। इसके अलावा जो है झारखंड ग्रुप ऑफ माइनिंग में 16 हो गया, इसी तरह से कोलवारी हो गया बोकारो स्टील लिमिटेड के द्वारा। तो ये सभी पोस्ट अलग अलग इस ये बोल सकते हैं क्या अलग अलग यूनिट से निकाला गया हुआ है। इसके अलावा जो है नॉन कैडर में माइनिंग फोरमैन का है, सर्वाइवर का है, माइनिंग मेट का है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है, इसके अलावा माइनिंग सिरदर्द है। तो ये अलग अलग पोस्ट में आपका वैकेंसी है, जिसमें देख सकते हैं माइनिंग सिरदर्द में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 50 है, जिसमें क्वालिफिकेशन को आगे हम लोग देखेंगे और ये एज वगैरह क्या रखा गया वो देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे तो ये आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जिसमें कंसल्टेंट था, जिसमें अपर एज जो है 41 साल रखा गया और मिनिमम 3 साल का जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और जो डिग्री है, इसमें जो डिग्री मांगा जा रहा है वो PG डिग्री होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS चाहिए और अपर एज जो है 34 ईयर्स है। असिस्टेंट मैनेजर को अगर देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर जो है BE BTech होना चाहिए फुल टाइम फ्रॉम ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का अगर बात करेंगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, इसमें मैट्रिक के साथ 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा का कर रखें तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। माइनिंग फोरमैन को देखेंगे तो माइनिंग फोरमैन में भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा। और अपर एज को देखेंगे तो अपर एज 28 साल रखा गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जितना भी है उसके लिए अपर एज जो है 28 साल रखा गया है। ये आपका हैवी मोटर व्हीकल का ये पोस्ट है, जिसमें मैट्रिकुलेशन के साथ जो है हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। तो ये था आपका अलग अलग पोस्ट का क्वालिफिकेशन। और ये अपर एज में जो है जो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन दिया जाता है OBC को 3 साल और SC/ST कैंडिडेट को 5 साल, वो इसमें भी दिया जा रहा है। यानी कि अगर जनरल कैंडिडेट्स का 28 साल मांगा जा रहा है तो OBC अगर आप हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा और SC/ST कैंडिडेट अगर है तो 5 साल एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड ये आपका एग्जीक्यूटिव कैडर हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर हो गया। एग्जीक्यूटिव कैडर में जो हाइट है 155 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगा जा रहा है। वेट को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें वेट जो है 45 kg और फीमेल का 35 kg, जो कि बहुत ही कम है। नॉन एग्जीक्यूटिव का कैडर का देखेंगे तो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 143। तो ये आपका एक मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। इसके अलावा विजुअल स्टैंडर्ड में भी मांगा गया। आई साइट जो है आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 6/9 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए और दोनों पोस्ट के लिए 6/9 आपका आई जो है आई साइट 6/9 होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर को देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का अगर हम बात करते हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, CBT मोड में एग्जाम लिया जाएगा, जो कि इसके बाद जो है स्किल टेस्ट वगैरह जिसमें भी होगा, जैसे ड्राइविंग का है तो ड्राइविंग का स्किल टेस्ट लिया जाएगा और तब फिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये आपका सैलरी हो गया। सैलरी क्या दिया जाएगा तो इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट को अगर देखेंगे तो ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जिसमें S3 में लेवल S3 में रखा गया है। ये सेल का जो है जितना भी प्राइवेट कंपनी उसका अलग पे स्केल बनता है, तो इसमें S3 S1 का है। तो S3 में जो आपका 26,600 बेसिक है प्लस 3% के बाद जो है 38,920 के बीच में रखा गया। ये एक बार सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा जो भी ये प्राइवेट कंपनी का जो S3 S1 में रखा जाता है। इसके अलावा जो ऑफिसर ग्रेड यानी कि एग्जीक्यूटिव ग्रेड का जो था उसमें E3 और मेडिकल ऑफिसर को E1 रखा गया है।
ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि बेसिकली अगर कहा जाए तो अगर 4th ग्रेड में भी अगर देखेंगे, ये 4th ग्रेड का ही पोस्ट होगा एक्चुअली, माइनिंग मेट वगैरह का या फिर माइनिंग सरदार का। तो 4th ग्रेड में भी अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 35,000 के आसपास आपका जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी को देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी आपका जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें 700 रुपीज़ रखा गया है। और इसके अलावा जो है ग्रेड S3 का और S1 का जो पोस्ट था, तो S3 के लिए अगर आप आवेदन देते हैं तो 500 रुपीज़ देना होगा एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर। और अगर S1 पोस्ट के लिए जो अगर आप आवेदन देते हैं तो इसमें S1 में देख सकते हैं, S1 में जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हो गया, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन आपका ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन से हो गया या माइनिंग सरदार हो गया, ये तीनों पोस्ट जो S1 का आता है। इसके अलावा जो S3 का पोस्ट जो है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, माइनिंग फोरमैन और सर्वाइवर का, ये S3 का पोस्ट में आता है। तो अगर आप S3 से दे रहे हैं तो 500 रुपीज़ देना होगा जनरल और OBC कैंडिडेट को, और इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट को 150 रुपीज़ देना होगा। और अगर S1 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 300 रुपीज़ देना होगा जनरल और OBC कैंडिडेट को, और ये SC/ST कैंडिडेट को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो सेल का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपका sailcareer.com पे जाना होगा, और यहाँ इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, वहाँ से भी जाकर आप डायरेक्ट क्लिक करके वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। एग्जामिनेशन को अगर देखेंगे तो एग्जामिनेशन में जो आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का अगर हम बात करें S3 का, तो जिसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। और जो सिलेबस है वो आपका वर्बल एबिलिटी हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। तो ये सारा फील्ड से जो है प्रश्न रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट को याद रखिएगा, 25 मार्च से ऑलरेडी आवेदन दिया जा रहा है, और 15 जो है आपका अप्रैल 2023 जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं और एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो है आपका एग्जामिनेशन का वो मई जून 2023 है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।